हेलो, नमस्कार। सभी को हमारा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ कि अभी तक मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाती थी, लेकिन शॉर्ट्स नहीं बनाती थी उस टॉपिक पर। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने उस टॉपिक का वीडियो के साथ साथ शॉर्ट्स भी बनाया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल उमा ब्लॉग्स पर आपको मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं लॉन्ग टॉपिक पर वीडियो। पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच या डिलीवरी के बाद तेज ब्लीडिंग, ये हेमरेज क्या है? अभी हम आपको ये सब अपनी लोकल लैंग्वेज में बताएंगे, जिससे हर किसी को, पढ़े अनपढ़ को, हर किसी को ये लैंग्वेज या भाषा अच्छे से समझ में आ जाए कि हम इसमें क्या बता रहे हैं। इसमें हमारी कोई भी इंग्लिश मिक्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको एक लोकल और नॉर्मल भाषा में बताऊंगी, और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक मेडिकल लैंग्वेज में भी बताऊंगी, लेकिन वो भी हिंदी भाषा में ही पूरा टॉपिक कवर करूंगी। तो इसमें जो पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच या डिलीवरी के बाद तेज ब्लीडिंग या हेमरेज है, इसके बारे में बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, जब ऐसा होता है तो जो डिलीवरी के बाद किसी भी मदर को ऐसी ब्लीडिंग होती है, तो वो डर जाती है कि ये क्या हो गया। तो मेरी प्यारी सी बहनों, डिलीवरी के बाद टॉयलेट जाते समय बाथरूम अगर लाल हो गया है ब्लड से, और 10 मिनट में दो पैड बदल दिए, चक्कर आ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, रुको मम्मी, ये नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं है, इसे पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। भारत में मम्मी की मौत का नंबर 1 कारण यही है। एज ए नर्सिंग ट्यूटर, आज मैं 10 मिनट में हेमरेज के 3 कारण बताऊंगी। घर पर तुरंत क्या करें, और जब 1 मिनट नहीं रुकना है, सीधा एम्बुलेंस बुलाओ। और यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट वाला स्टेप जान बचाएगा, और इसके साथ ही साथ फैमिली को भी दिखाना है। तो मैं बताऊंगी कि हेमरेज है क्या, सिंपल में समझो इसको। डिलीवरी के बाद जब यूट्रस सिकुड़ता हुआ एनिमेशन करता है, तो डिलीवरी के बाद यूट्रस बच्चादानी बॉल की तरह सिकुड़ती है, और सिकुड़कर खून की नसों को दबा देती है, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। पर 3 बजे से यूट्रस या बच्चादानी ढीला रह जाता है, तो खून की बौछार यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसी को हेमरेज बोलते हैं। अब अगर नॉर्मल लौकिया है, तो 3 से 4 घंटे में पेट भर जाता है। हेमरेज में पेट 15 से 20 मिनट में पूरा भर जाए, और 500 ml से ज्यादा ब्लीडिंग है, तो इसका मतलब खतरा है। और सी सेक्शन हो या नॉर्मल, किसी को भी हो सकता है, और डॉक्टर इसे 4T बोलते हैं। मम्मी, इसे ऐसे याद रखो, 4T को T1 टोन, यूट्रस ढीला रह गया, 80% केस इसी से बिगड़। कारण है लंबा लेबर, जुड़वा बच्चे और ज्यादा पानी। डिलीवरी में यूट्रस थक जाता है, सिकुड़ता नहीं है, और इसका जो मेन सिग्नल है कि पेट दबाने पर यूट्रस ढीला ढीला बॉल जैसा नहीं लगता है। अब मैं बताऊंगी T2 ट्रोमा। ट्रोमा का मतलब फट गया, कट गया। कारण कोई भी हो सकता है, तेज डिलीवरी, फोर्सिप डिलीवरी या बड़ा कट। और जो वजाइना या योनी है, बच्चे की गर्दन फट जाए तो खून रुकेगा नहीं। यूट्रस टाइट है पर फिर भी खून की धार निकल रही है। अब T3 का मतलब क्या है? टिश्यू, प्लेसेंटा का टुकड़ा अंदर रह गया। इसका कारण है प्लेसेंटा पूरा नहीं निकला और जख्म बंद नहीं होगा, और खून के साथ
मांस का टुकड़ा बहुत बदबूदार। T4 में क्या है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का मतलब है खून पतला। कारण पहले से खून की बीमारी, बीपी की दवाई जिसके कारण खून नहीं जम रहा। तो 4T याद रखो और हेमरेज को पहचानो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो तुरंत क्या करें? 3 जो स्टेप है जान बचाने वाले। अगर पेट 20 मिनट में भर रहा तो घबराओ मत। ये 3 काम तुरंत करना है। तो नंबर 1 है यूट्रस की या बच्चेदानी की मसाज करना। पेट के नीचे हाथ रखो, बॉल जैसा सख्त हिस्सा मिलेगा, उसे गोल गोल जोर से मसलो। दर्द होगा पर करना। यूट्रस सिकुड़ेगा, नसें दबेंगी, खून रुकेगा। हर 2 मिनट में चेक करो। हाथ से मसाज, खून पर काबू। अब नेक्स्ट क्या करना? पैर ऊपर सिर नीचे। मम्मी को लिटा दो, पैरों के नीचे 2 तकिया रख दो, पैर दिल से ऊपर। दिमाग और दिल में खून जाएगा, चक्कर नहीं आएगा। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है? 108 को डायल करना है। डायल करने के साथ साथ मम्मी की बर्फ से सिकाई करनी है। एक जन 108 एम्बुलेंस को कॉल करो, दूसरा जन पेट के नीचे तौलिया में बर्फ लपेट कर रखो। ठंड के कारण नसें सिकुड़ेंगी और रास्ते में भी यूट्रस मसाज बंद नहीं करना है। अब मैं आती हूँ कि जो माँ है, खून हल्का नॉर्मल, पर ये अगर 5 सिम्टम्स दिखे तो हॉस्पिटल 5 मिनट में पहुंचना है। 1 घंटे में एक पेट पूरा भर जाए और लगातार 2 घंटे तक खून के थक्के संतरे या नींबू से बढ़े और पेट में तेज ऐंठन हो, चक्कर आ रहा हो, धुंधला दिखाई दे, उल्टी, पसीना और जो दिल है वो तेजी से धड़क रहा हो, ब्लड प्रेशर गिर रहा हो, सांस फूल रही हो, छाती में दर्द हो रहा हो, खून इतना कम कि दिल काम नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट 5th स्टेप में मैं बताऊंगी कि पेशाब बंद हो गया, किडनी को खून नहीं मिल रहा। अब अगर मैं ये सोचूं कि जो भी पेशेंट है या माँ है उससे पूछूं तभी हॉस्पिटल जाऊं, ऐसा नहीं करना है। इसमें ना पेशेंट से पूछना है, सीधे आपको हॉस्पिटल ले जाना है। तो पैड 20 मिनट में भरे, हेमरेज है देर ना करें, हाथ से मसाज, खून पर काबू, चक्कर प्लस तेज खून और 108 को कॉल करना है। और जो माँ है, डिलीवरी के बाद 24 घंटे सबसे रिस्की होते हैं। फैमिली मेंबर्स को अवेयर करो, कमेंट में लिखो कि डिलीवरी नॉर्मल थी या सिजेरियन सेक्शन था, डिलीवरी बैग में कौन सी दवा रखनी चाहिए। तो ये सब मुझे कमेंट में जानकारी दो। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसके बारे में बताऊंगी, बहुत ही ध्यान से सुनना, जो आपके नहीं तो कभी किसी दूसरे की लाइफ में काम आ जाए। और अगर आपको नॉलेज है तो इससे दूसरे का भला हो जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाना है, ये नहीं कि ये सब उपाय कर रहे हैं तो घर में ही सही हो जाएगा। ये उपाय करने के साथ साथ जो मैंने बताए हैं वो लक्षणों को चेक करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेन वीडियो को। जो पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच है, डिलीवरी के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग, हर माँ और परिवार को जाननी चाहिए ये जीवन रक्षक जानकारी। तो क्या आप जानते हैं कि डिलीवरी के बाद होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक माँ की जान ले सकता है। लेकिन क्या अगर समय रहते इसके लक्षण पहचान लिए जाएं तो माँ की जान बचाई जा सकती है। आज की यह वीडियो हर गर्भवती महिला, परिवार और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो पीपीएच क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव या ब्लीडिंग। यदि सामान्य प्रसव के बाद 500 ml से अधिक खून बह जाए या सिजेरियन के बाद 1000 ml से अधिक ब्लीडिंग हो तो उसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है।
यह प्रसव के बाद होने वाली मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। पोस्टपार्टम हेमरेज आखिर होता क्यों है? तो पोस्टपार्टम हेमरेज के मुख्य कारणों को 4T से याद रखा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है। तो फर्स्ट टी का है टॉन, गर्भाशय का ढीला रह जाना, सबसे समान कारण है। यदि गर्भाशय ठीक से सिकुड़ता नहीं है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जो सेकेंड है वो ट्रॉमा या चोट। अगर वजाइना या योनि में कटाव हो गया है और सर्विक्स में चोट लग गई या जो बच्चादानी है वो फट गई है। अब नेक्स्ट टी का मतलब है टिश्यू, प्लेसेंटा का हिस्सा अंदर रह जाना। यदि प्लेसेंटा पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता, प्लेसेंटा का मतलब लोकल लैंग्वेज में कहीं कहीं इसको आंवल भी बोलते हैं। यदि प्लेसेंटा पूरी तरह बाहर नहीं निकलता है तो ब्लीडिंग जारी रह सकती है। अब नेक्स्ट 4T है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का मतलब है खून जमने में समस्या। यदि खून सही तरीके से नहीं जमता है तो ब्लीडिंग अधिक होती है। अब किन महिलाओं में ये खतरा अधिक होता है, इसके लिए हम आगे जानेंगे। इसका नंबर 1 है जुड़वा या अधिक बच्चे, बहुत बड़ा बच्चा, लंबा या कठिन प्रसव और पहले भी पीपीएच हो चुका हो, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, सिजेरियन डिलीवरी, बार बार गर्भ धारण करना या कंसीव करना। अब हम पीपीएच के लक्षणों के बारे में आपको बताएंगे कि अगर पीपीएच हो गया है तो इसके क्या क्या लक्षण दिखते हैं। यदि डिलीवरी के बाद लगातार बहुत ज्यादा खून बह रहा हो और बड़े बड़े खून के थक्के निकल रहे हो, चक्कर आ रहा हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, ब्लड प्रेशर का कम होना और जो भी महिला है जिसको पीपीएच हो रहा वो बेहोश होने लगे तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब इसके लिए क्या करना है? तुरंत डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करें, एम्बुलेंस बुलाएं, महिला को सीधा लिटाएं और पैरों को थोड़ा ऊपर रखें। यदि ट्रेंड स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हो तो डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार गर्भाशय या बच्चेदानी की मालिश और आवश्यक दवाएं दी जा सकती हैं। अगर ट्रेन पर्सन है तभी खून की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए देरी बिल्कुल नहीं करना। घर पर इलाज करने या इंतजार करने की गलती कभी ना करें। अब इसका बचाव कैसे करें? अगर पीपीएच हो गया है तो गर्भावस्था में नियमित एएनसी जांच कराएं और जो एनीमिया का इलाज करवाना है या संस्थागत प्रसव करवाना है, प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स की देखरेख में ही डिलीवरी करवाएं। अनट्रेन्ड पर्सन से डिलीवरी किसी भी कंडीशन में नहीं करवानी। प्रसव के बाद कम से कम 24 घंटे तक निगरानी रखना है। तो दोस्तों याद रखिए, पोस्टपार्टम हेमरेज एक जानलेवा स्थिति है, लेकिन क्या सही समय पर पहचान और तुरंत इलाज से मां की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल उमा ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।